अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। हमारे काफ़ी दोस्त मुझसे यही कमेंट्स करते हैं या व्हाट्सएप पे भी कॉल करके अक्सर पूछते रहते हैं कि हमें कौन सी कंट्री में जाना चाहिए और कौन सी कंट्री का वीज़ा लेना चाहिए। तो मेरा अक्सर उनको यही मशवरा रहता है कि जिस कंट्री में आपका वास्ता हो और आपकी जान पहचान हो तो आप वहाँ पे जाएं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे आपको परेशानी नहीं होगी। अगर जिस मुल्क में आपका कोई वास्ते वाला नहीं है, कोई रिश्तेदार नहीं है, कोई जान पहचान नहीं है, वहाँ पे काफ़ी परेशानी होती है लोगों को। और मेरा ये कहना है कि बजाय गल्फ़ कंट्री के, अगर गल्फ़ कंट्री में आप आते हैं जिसमें सऊदी अरब, दुबई, कतर, ओमान, मस्कत, बहरीन वगैरह, ये सारी कंट्रीज ये गल्फ़ कंट्री में आते हैं, तो इसका ये होता है कि यहाँ पे काम आसानी से मिल जाता है। और यहाँ पे हमारे पाकिस्तानी वगैरह भी बहुत हैं, कोई ना कोई यार दोस्त होता है या कोई रिश्तेदार वगैरह होते हैं, लेकिन यहाँ पे तनख्वाहें कम है। यहाँ पे गल्फ़ कंट्री जितने भी है, सऊदी अरब, दुबई, कतर, किसी भी कंट्री में चले जाएं, कुवैत में चले जाएं, यहाँ पे तनख्वाहें कम है। और सबसे बड़ा मसला ये है कि यहाँ पे हम अपनी फैमिली शिफ्ट नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे इतना वो क्वालिफिकेशन का निज़ाम अच्छा नहीं है कि अगर बच्चों को हम तालीम दे और अगर अपनी फैमिली रखें तो उस पर टैक्सेस वगैरह बहुत ज़्यादा है, ख़ास तौर पे सऊदीया में। तो सऊदीया में अगर एक एक हम अपनी फैमिली रखते हैं तो एक बच्चे के ऊपर, अगर कोई बंदा है उसके बीवी है, 2-3 बच्चे हैं, तो एक बच्चे का 400 रियाल पर मंथ है। और जितने भी आपके अफराद होंगे घर के, 3 है, 4 है, 5 है, उस पे हर एक बंदे पे 400 रियाल पर मंथ टैक्स है गवर्नमेंट का। और इंश्योरेंस अलग करवानी पड़ेगी और उसके साथ जो है ना वो एकामे की फीसें वगैरह वो अलग करवानी पड़ेगी। यानी कम से कम बंदे की 7-8 हज़ार सैलरी हो, 7-8 हज़ार सऊदी रियालों में मैं बता रहा हूँ, तो फिर वो बंदे यहाँ पे अपनी फैमिली रख सकता है। उसके अलावा जो दोस्त हमारे से पूछते हैं कि कौन सी कंट्री में जाना चाहिए, तो मेरा उसको उनको यही मशवरा रहता है कि यूरोपियन कंट्री जो है उसमें ख़ास तौर पे ये जो है पुर्तगाल है, वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स वगैरह जल्दी बन जाते हैं। या आप अमेरिका का वीज़ा अप्लाई करें, ठीक है ना। अमेरिका का, यूके के भी अभी जो ना हालात ठीक नहीं है। मुझे काफ़ी दोस्त मिलते हैं वहाँ पे, बताते हैं कि महंगाई बहुत हो गई है वहाँ पे यूके में। तो वहाँ पे इतनी यानी महंगाई है कि आप जितना कमाओगे उतनी गवर्नमेंट की टैक्सेस वगैरह है, उतने सारे पैसे उसमें चले जाते हैं, तो पैसे बचते नहीं हैं। क्योंकि हम जाते हैं कि चलो हम अपने लिए कुछ पैसे बचाएं, कुछ कमाएं, कुछ पैसे बचाएं, तो वो बेचारे काफ़ी परेशान रहते हैं। लेकिन अमेरिका, अगर अमेरिका में आप चले जाते हैं किसी भी जो ना सिटी में, तो कम से कम 3,000-4,000 डॉलर पर मंथ आपको मिल जाएंगे। क्योंकि वहाँ पे घंटों के हिसाब से है काम। आप 4 घंटे काम कर रहे हैं, 6 घंटे कर रहे हैं, 10 घंटे कर रहे हैं, तो आपको वहाँ पे घंटों के हिसाब से डॉलर मिलते हैं। कम से कम $10 से $20 तक है। अगर जिसके पास डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं और काम वगैरह जानता है तो उसको तो $18-20 मिल जाते हैं। अगर जिसको, जो बंदा नया है, उसको किसी चीज़ का पता नहीं है, उसको तो कम से कम $10 से $12 मिलते हैं। $10 से $12 अमेरिका की बात कर रहा हूँ। वहाँ पे घंटों के हिसाब से मिलेंगे, पर होवर के मिलेंगे $10 से $12। किसी गैस स्टेशन पे आप काम करना चाहते हैं, किसी ग्रोसरी स्टोर पे, किसी कार वाश पे, या कोई और काम करना चाहते हैं किसी होटल वगैरह रेस्टोरेंट में, तो फिर भी आपको इतने यानी $3,3500 आप महीने का कमा सकते हैं। तो वहाँ का वीज़ा प्रोसेस थोड़ा मुश्किल है अमेरिका का। अगर आपका वहाँ पे ट्राई करो, अगर आपका वीज़ा लग जाए B1 B2, तो वो 5 साल का विजिट वीज़ा होता है और वहाँ पे भी आप अप्लाई कर सकते हैं। फिर वहाँ पे आप अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह के लिए भी अप्लाई करें। लेकिन अगर आपकी जान पहचान है, कोई जानने वाला है, तो फिर जाना, नहीं तो बहुत परेशान होंगे। क्योंकि मुझे काफ़ी लोग बताते हैं वहाँ पे कि बंदा जो नया आता है वो काफ़ी परेशान हो जाता है। और अपने भी ख़ास तौर पे जो होते हैं वो भी साथ छोड़ देते हैं भाई, वो भी वहाँ पे लिफ्ट ही नहीं करवाते जो जो कारोबार से लगे हुए हैं। लेकिन यहाँ पे ये जो हमारी गल्फ़ कंट्री है, यहाँ पे तो
कोई ना कोई यार दोस्त हमारे होते हैं, कोई रिश्तेदार होता है, कोई यार दोस्त होता है, तो वो यहाँ पे काम आसानी से मिल जाता है। लेकिन अगर आपके पास हुनर है, स्किल है, तो आप अच्छे खासे पैसे कमा सकते हो, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे तनख्वाहें कम है। अगर आम लेबर वगैरह की बात करें तो ये 1800, 1500, 1800, 2000, 1200, 1400, 1500, ज्यादा से ज्यादा 2000 ये कमा सकता है। लेकिन जिसके पास हुनर है, जिसके पास स्किल है, तो वो 3000, 4000, 5000 रियाल महीने का बना सकता है गल्फ कंट्री में। वो चाहे दुबई में काम करे या सऊदीया में काम करे, जो भी काम करे, जिसके पास कोई कारपेंटर है, कोई कलर गाड़ियों का डेंटिंग पेंटिंग का काम जानता है, या कोई गाड़ी का मैकेनिक है, इलेक्ट्रिशियन है, या वैसे इलेक्ट्रिशियन है जो बाहर बिल्डिंगों में काम कर रहे हैं, तो वो भी अच्छे खासे पैसे कमा सकते हैं। लेकिन अगर जिसके पास कोई हुनर नहीं है, जिसके पास कोई स्किल नहीं है, वो बेचारे यहाँ पे आके काफ़ी परेशान होते हैं। वो उनको काम कभी मिलता है, कभी नहीं मिलता है, फिर वो बेचारे साल 2 साल रह गए, बहुत परेशान होते हैं, बहुत मुश्किल से अपने वो जो पैसे लगा के आते हैं वो भी यहाँ पे मुश्किल से निकाल के और फिर वापस चले जाते हैं। तो हमारे मुल्कों की हालात ठीक नहीं है, वो चाहे पाकिस्तान हो या इंडिया हो। इंडिया के भी हालात वैसे ही है और पाकिस्तान के भी वैसे ही है। तो वहाँ पे भी इतनी बेरोजगारी है, इंडिया में भी और पाकिस्तान में भी इतनी बेरोजगारी है, क्योंकि वहाँ पे हुकूमत हमारी ऐसी है, करप्ट हुकूमत है, जिसकी वजह से आवाम परेशान है। तो उसकी वजह से फिर बंदे क्या करते हैं कि बाहर का रास्ता ढूंढते हैं कि यार किसी और कंट्री में चले जाएं, जहाँ पे हमारा मुस्तकबिल हो, जहाँ पे हम अपने बच्चों को तालीम दे सके। तो उस वजह से फिर वो बंदे बाहर निकलते हैं। जो हमारा पढ़ा लिखा तबका है, जो पढ़े लिखे नौजवान है, वो फिर बाहर का रुख करते हैं ताकि हम किसी और मुल्क में जाके कोई अपना मुस्तकबिल संवारे, क्योंकि हमारे पाकिस्तान में कोई मुस्तकबिल नहीं है। तो उसकी वजह से फिर मैं ये अपने दोस्तों को यही मशवरा देता हूँ कि सबसे पहले आपकी अगर यूरोपियन कंट्री है तो वहाँ से अप्लाई करनी चाहिए। अमेरिका है, कनाडा है, कनाडा सबसे बड़ा मुल्क है और वहाँ पे काम वगैरह भी आसानी से मिल जाता है। अगर आपका कहाँ वहाँ पे कोई रिश्तेदार है तो आप अप्लाई करें, किसी एजेंट को पैसे वगैरह ना दे, तो आप खुद वीज़ा अप्लाई करें, अपने थ्रू अप्लाई करें, ताकि आपको कॉन्फिडेंस हो कि मैं किसी भी कंट्री में जा सकता हूँ। लेकिन बंदे ये बहुत कम करते हैं, फिर भी एजेंटों के पास जाते हैं और उनसे वो 30-40 हज़ार, 30-40 लाख रुपए लेते हैं और बेचारों का किसी के पैसे डूब जाते हैं, किसी का काम होता है, किसी का नहीं होता। तो उस वजह से बेचारे वो काफ़ी परेशान होते हैं। तो खुद अप्लाई करें, जो उनकी गवर्नमेंट की जो फीस है, जो उनकी वेबसाइट है, वो उसमें जाए और अप्लाई करें, और जो उनकी फीस वगैरह है वो अप्लाई दें और अप्लाई करें। इंशाल्लाह वीज़ा लग जाएगा आपका। अमेरिका का भी वीज़ा ऐसा ही है, B1 B2 जैसे वीज़ा होता है, वो भी काफ़ी बंदों का लगता है, काफ़ी का नहीं लगता है। तो लेकिन अगर वहाँ पे लग जाए तो आपकी अच्छी खासी जो ना इनकम आप कमा सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे काम वगैरह जल्दी मिल जाता है अमेरिका में बनस्बत सऊदी या दुबई से। यहाँ पे काम थोड़ा मुश्किल से मिलता है, क्योंकि यहाँ पे बंदे ज़्यादा हैं। हर कोई बंदे आते हैं, कोई विजिट वीज़ा पे आ रहा है वो भी काम में लगा हुआ है, कोई उम्रे पे आ रहा है वो भी काम में लगा हुआ है, कोई इकामे पे है, कोई किसी पे है। तो यहाँ पे आवाम ज़्यादा है। जिस मुल्क में आवाम ज़्यादा होती है काम करने वाले, वहाँ पे क्या होता है कि अजूरा जो मिलता है, जो आपको दिहाड़ी मिलती है, वो उसका रेट कम हो जाता है। तो उस वजह से, क्योंकि वहाँ पे दूसरे कंट्रीज में जो है, यूरोपियन कंट्री है, अमेरिका है, कनाडा, बरतानिया वगैरह, यहाँ पे उजूरा ज़्यादा मिलता है, क्योंकि वहाँ पे लोग कम जाते हैं। गवर्नमेंट की टैक्सेस वगैरह तो है हर किसी कंट्री में लेकिन वहाँ पे अच्छे खासे पैसे मिल जाते हैं और बंदे की लाइफ बन जाती है। अगर आपका बिजनेस माइंड है और अगर आप अपना कोई कारोबार वगैरह करते हैं, तो वहाँ पे भी कारोबार वगैरह अच्छा चलता है और वहाँ पे बंदा सेटल हो सकता है। तो मेरा मशवरा ये है। बाकी अगर आपके पास जो हुनर है, जो आपके पास स्किल है, आप उसके हिसाब से आप अप्लाई करें। आपका जिस मुल्क में दिल करे और जिस मुल्क में आपके रिश्तेदार या कोई यार दोस्त हो, तो मेरा कहना मानना कि उस मुल्क में अप्लाई करना, ठीक है, ताकि आपको थोड़ा बहुत आसरा मिल सके। तो ये मेरे दोस्तों के साथ गुजारिश थी। तो अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को मेरे को लाइक और शेयर ज़रूर करना, और कमेंट्स में अपनी राय का ज़रूर दीजिएगा, राय के मेरा जो मशवरा था वो ठीक है, सही है, क्या है, कौन सा कंट्री अच्छा है, कौन सा नहीं है। तो उसके लिए आपकी बड़ी मेहरबानी। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।